हेलो गाइज। आज जानते हैं कि बक्सर आज जानते हैं कि बक्सर का युद्ध कैसे लड़ा गया था। चलिए शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी व्यापारिक कंपनी थी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। यह कंपनी पहले सिर्फ व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे राजा बनने का शौक चढ़ गया। कंपनी ने बंगाल में एक नवाब बनाया था। किसको? मिस्टर जाफर को। मिस्टर जाफर को बनाया गया था कंपनी में एक नवाब। हमारी बात मानो, यह हम तुम्हें नवाब रखेंगे, ये बोला अंग्रेज बोला गया था। अंग्रेज के द्वारा बोला गया था कि हमारे बात मानो, हम तुम्हें नवाब बनाए रखेंगे। तो मीर जाफर ने उत्तर दिया, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज उससे खुश नहीं रहे। तब उन्होंने एक नवाब को बैठा दिया। किसको? मिस्टर क्वेसिम। मिस्टर क्वेसिम को बना दिया नवाब। तो मीर कशीस और अंग्रेज़ों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था। मीर कशीस जो था, अंग्रेज़ का कठपुतली नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा, मैं नवाब हूँ, फिर अंग्रेज़ मेरे राज्य में मनमानी क्यों करे। तो उसके बाद उसने सोचा कि अंग्रेज़ की विशेष व्यापारिक अधिकार बंद कर दिए जाएं। तो अंग्रेज़ों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो 3 दोस्तों की टीम थी। कौन कौन? मीर कशीस अकेला था, इसलिए उसने 2 बड़े दोस्तों को बुलाया। किसको किसको? अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम। ये दोनों क्या थे? उसके दोस्त थे, बड़े दोस्त। तीनों ने मिलकर कहा, चलो अंग्रेज़ों को सबक सिखाते हैं। तीनों बोला। उसके बाद बक्सर का मैदान, जिस दिन 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरे तरफ 3 बड़े भारतीय शासकों की संयुक्त सेना। लोग सोच रहे थे कि 3 राजा मिलकर आए हैं, अंग्रेज तो हार ही जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों की सेना छोटी होने के बावजूद बहुत अनुशासित हुई। क्या हुआ युद्ध में? युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजी, घोड़े दौड़े, सैनिक भिड़ गए, लेकिन भारतीय शासकों की सेना आपस में अच्छी तरह तालमेल नहीं बना पाई। अंग्रेजों ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया और युद्ध जीत लिया। युद्ध के बाद तीनों भारतीय शासक हार गए। अब अंग्रेज बहुत शक्तिशाली बन गए। उन्होंने सोचा कि बिहार और उड़ीसा की कमाई दीवानी अपने हाथ में ले ली। यही से भारत और अंग्रेज का असली राज शुरू हो गया। याद रखने की सबसे आसान है कि प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 28 अक्टूबर 1764 को। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी ने दरवाज़ा खोला, बक्सर ने पूरा घर दिला दिया। उसके बाद आगे देखिए, युद्ध खत्म हुआ, मैदान में अंग्रेज जीत चुके थे। मीर कशीस भाग गया। शुजाउद्दौला चिंतित था। शाह आलम द्वितीय सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। उधर अंग्रेज़ों के चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान थी। अंग्रेज़ों की चाल। अंग्रेज़ों ने सोचा, सिर्फ लड़ाई जीतना काफ़ी आसान नहीं था, अब हमने भी पैसे भी चाहिए। मतलब अंग्रेज को क्या था कि लड़ाई जीतना काफ़ी नहीं, उसे पैसा भी चाहिए, क्योंकि सेना चलाने के लिए हथियार खरीदना और राज करने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए था, जो उसके पास नहीं था, उसको चाहिए। तो इलाहाबाद में बड़ी बैठक हुई 1765 में, ट्रेटरी ऑफ इलाहाबाद।
यह एक तरह का समझौता था। अंग्रेज़ों ने शाह आलम को द्वितीय से कहा, आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार दे दीजिए। बोल रहा है कि अंग्रेज शाह आलम को कि बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूलने के लिए अधिकार हमको चाहिए, लेकिन शाह आलम द्वितीय मजबूर थे, इसलिए मान गए। अब हुआ असली खेल, जो आगे देखा जाएगा। सोचो, तुम्हारे पिताजी की दुकान है, ठीक, लेकिन दुकान तुम्हारी है और उसे पैसा कोई दूसरा ले जाए तो कुछ ऐसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। राजा नाम का था, लेकिन पैसा अंग्रेज लेने लगे। इसे दीवानी अधिकार कहते हैं, दीवानी राइट्स। अब किसान मेहनत करते थे, फसल उगाते थे, लेकिन टैक्स अंग्रेज़ों के पास चला जाता था। कौन लेता था टैक्स? अंग्रेज। मीर कशिश का अंत हुआ कैसे? मीर कशिश, जिसने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, वह हार के बाद इधर उधर भटकता रहा, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसका सपना था कि अंग्रेज़ को रोका जाए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तब भारत में क्या हुआ? बड़ा बदलाव। अब अंग्रेज वाराणसी और व्यापार कम और शासक ज़्यादा बन गए। बोल रहा है अंग्रेज व्यापारी कम था अंग्रेज के पास और शासक ज़्यादा बना लिए। पहले वे कहते थे कि हम व्यापार करने आए हैं, अब वे कहने लगे कि हम ही मालिक हैं। मतलब वो कहने लगा कि पहले हम व्यापार करने आए थे, उसके बाद बोलता हम ही यहाँ का मालिक है। यही वह समय था जब भारत में अंग्रेज़ों की शासन में मजबूत नींव पड़ गई, अंग्रेज का मजबूती हो गया। इसलिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को मीर कशिश को हराने के लिए। लेकिन हार थी तो गया, लेकिन अंग्रेज अपना शासन बनाए रखा। अंग्रेज़ों का लालच बढ़ता गया। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों के पास बहुत पैसा आने लगा। जब उन्होंने सोचा, वाह, बिना खेती किए, बिना मेहनत किए इतना पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं राज भी करना चाहिए और जिम्मेदार भी होना चाहिए। तो दो मालिक वाला राज। कौन था? अंग्रेज ने एक अजीब व्यवस्था बनाई। पैसा अंग्रेज लेंगे और जनता की देखभाल नवाब करेगा। बोल दिया कि पैसा अंग्रेज के पास जाएगा और जनता की देखभाल नवाब करेगा। सोचिए ज़रा, अगर स्कूल का मॉनिटर कोई और हो और फीस कोई दूसरा ले जाए तो स्कूल कैसा लगेगा और कैसे चलेगा स्कूल? यही हालत बंगाल की हो गई। जनता की परेशानी। किसानों ने ज़्यादा टैक्स दिए, कई किसान गरीब हो गए, व्यापारियों को भी परेशान किया जाने लगा, लेकिन अंग्रेज़ों को सिर्फ पैसा ही पैसा मतलब था। फिर आई भयानक मुसीबत। 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया। लाखों लोग भूख से मरने लगे, इधर उधर भटकने लगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार मदद करेगी, लेकिन अंग्रेज टैक्स वसूलने में लगे रहे। कई गांव खाली हो गए, कई परिवार बिखर गए। इंग्लैंड में भी चिंता बढ़ गई। जब इंग्लैंड में लोगों को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ताकतवर है, तो वो अपने ही डर गए। उन्होंने सोचा, अगर कंपनी इतनी शक्तिशाली हो तो हमारी सरकार भी ज़्यादा ताकतवर न बन जाए। तब आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया कि इसे सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नज़र रखने के लिए कानून बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह भारत
में अंग्रेजों प्रशासन को नियंत्रित करने की पहली बड़ी कोशिश थी। पहला गवर्नर जनरल। कुछ वर्षों बाद अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन को भी मजबूत किया। पहला गवर्नर जनरल, अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन को भी मजबूत कर दिया। तब आए वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उन्होंने अंग्रेजों को शासन की और संगठित किया और फिर तब धीरे धीरे बंगाल पर कब्जा मजबूत किया। दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ी, मराठों से युद्ध किया गया, मैसूर के शासकों से टक्कर ली और लगभग 100 साल बाद 1857 में भारतीय सैनिकों ने जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह कर दिया। तब 1857 की चिंगारी हुई। अंग्रेज अब भारत के बड़े हिस्से पर राज करने लगे थे। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद ये अच्छे शासक साबित होंगे, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। किसानों की परेशानी बढ़ने लगी। अंग्रेज ज़्यादा टैक्स वसूलते गए। अगर फसल खराब हो जाते तो टैक्स देना पड़ता। कई किसानों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ गई। राजाओं की परेशानी बढ़ गई। अंग्रेज़ों ने कई भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में लेने का ठान लिया और अगर किसी राज्य का बेटा ने न हो तो अंग्रेज कहते हैं अब यह राज्य हमारा है। कई राज्य रानियों इससे नाराज हो गए। सैनिक भी नाराज। भारतीय सैनिक सिपाही अंग्रेज की सेना में काम करते थे। उन्होंने कम वेतन मिलता था पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके मन में भी गुस्सा बढ़ा रहता था। चिंगारी जिसने आग बना दी। 1857 में नई बंदूकें लाई गई। उनके कारतूसों के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। क्या फैला दिया गया? अफवाह फैला दिया गया कि कारतूस में गाय का चमड़ा और सुअर का चमड़ा लगा हुआ है। कारतूस खोलने के लिए दांत से काटना पड़ता था। कारतूस को खोलने के लिए दांत से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को यह बात बहुत बुरी लगी। यह एक बहादुर सिपाही मंगल पांडे ने विरोध किया। कौन था बहादुर सिपाही? मंगल पांडे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारों को खिलाफ आवाज़ उठाई। यह घटना विद्रोह की शुरुआत बन गई। मेरठ से शुरू हुई क्रांति। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर वे दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। वीर नायके इस संघर्ष में कई महान योद्धा सामने आई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोप, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, इन सभी ने अंग्रेज़ों को डटकर मुकाबला किया। लेकिन अंत में अंग्रेज़ों के पास बेहतर हथियार, अधिक संसाधन और मजबूत संगठन था। 1858 का विद्रोह दबा दिया गया। क्या कर दिया गया? 1858 में विद्रोह को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारी शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। सबसे बड़ा बदलाव 1858 में अंग्रेज सरकार ने फैसला किया अब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सीधे ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। क्या बोल दिया गया? भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, सीधे ब्रिटिश सरकार शासन करेगी। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब अगली कड़ी की शुरुआत। 1857 की हार के बाद भारतीयों ने सोचा सिर्फ तलवार से नहीं, हमें मिलकर और समझदारी से भी लड़ना होगा। यही आगे की बात रखी गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में और फिर मंच पर आए बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जो आगे चलकर भारत को आज़ादी की ओर ले गए।
1857 के बाद 1947 तक भारत ने आज़ादी कैसे हासिल की, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।